So we will discuss NCERT on human capital formation. First question is, what are the two major sources of human capital in a country? ये क्वेश्चन, इसमें आप कोई भी दो सोर्सेज बता सकते हो। यहाँ एजुकेशन और हेल्थ को लिया गया है। आप एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अडल्ट प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन, इनमें से कोई भी दो आप सोर्सेज लिख सकते हो। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट इन ए कंट्री? कैसे हमें पता चलता है कि एजुकेशनल अचीवमेंट किसी कंट्री ने कर ली है? उसमें हम देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन को मेजर करते हैं, यूथ लिटरेसी रेट को मेजर करते हैं और अडल्ट लिटरेसी रेट को मेजर किया जाता है। तो यूथ लिटरेसी रेट, अडल्ट लिटरेसी रेट एंड प्राइमरी एजुकेशन, इन तीनों को मेजर करके हम एजुकेशनल अचीवमेंट किसी कंट्री की पता करते हैं। Next is third question, why do we observe regional differences in educational attainment in India? तो क्या कारण है रीजनल डिफरेंसेस आने के? कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर 100% लिटरेसी है, लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर लिटरेसी लेवल कम है। उसमें रीजन्स हैं, नंबर 1 इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इन एजुकेशन फैसिलिटीज़। तो सरकार की तरफ से जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो कुछ स्टेट्स में ज़्यादा किया जाता है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ पर, और कुछ स्टेट्स में कम किया जाता है। तो ये दो रीजंस हैं रीजनल डिफरेंसेस के। फोर्थ क्वेश्चन इज़, ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल, इसमें हम क्या लेते हैं? एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर हमें लेबर प्रोडक्टिविटी या ह्यूमन बींग्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसमें दो फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, एक एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है? ये ह्यूमन कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल इज़ ए नैरो कंसेप्ट विच ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज ए मीन्स टू अचीव an end which is higher productivity, following which the investment is not considered to be productive. इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन कैपिटल एक नैरो कंसेप्ट है जिसमें ह्यूमन बींग्स को एक रिसोर्स माना जाता है कि ये हायर प्रोडक्टिविटी देंगे। लेकिन अगर वो हायर प्रोडक्टिविटी नहीं देते हैं और उनकी कैपिटल पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी स्किल पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम उन्हें प्रोडक्टिव नहीं मानते हैं। अगर उनको स्किल डेवलपमेंट देकर, स्पेशलाइजेशन देकर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो उन्हें प्रोडक्टिव कहा जाता है। लेकिन अगर उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है तो ह्यूमन बीइंग्स को नॉन प्रोडक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि हमने कितनी एजुकेशन लोगों को दी, उनमें कितनी एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू गेन नॉलेज, ये कितना हमने उनमें उनको दे दिया, इसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटेग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। यानी एजुकेशन और हेल्थ जो हैं वो इंटेग्रल पार्ट है ह्यूमन बींग्स के, उनको ज़रूर मिलने चाहिए। सिंस ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड अप्लाई देयर नॉलेज टू डिराइव मैक्सिमम बेनिफिट, दे विल बी एबल टू लीड ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। अगर लोगों में एबिलिटी होगी रीड करने की, नॉलेज डिराइव करेंगे, तभी वो एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ ए ब्रॉडर कंसेप्ट विच कंसिडर्स ह्यूमन बींग्स एन एंड। तो वहाँ पर ह्यूमन बींग्स को एंड नहीं माना जा रहा था। तो ह्यूमन बींग्स आर एंड इन देमसेल्व्स। ह्यूमन वेलफेयर कैन बी अचीव्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ। इट कंसिडर्स वेलफेयर अ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू लेबर प्रोडक्टिविटी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हम ये लेते हैं कि हर व्यक्ति को एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो उनसे उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। तो हर व्यक्ति का ये राइट है, चाहे एजुकेशन अच्छी लेने के बाद या हेल्थ अच्छी होने के बाद वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें या ना करें, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में ये राइट माना गया है कि हर व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन और हर व्यक्ति को अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सके।
तो ये बेसिक डिफरेंस है ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में। ह्यूमन कैपिटल में तो हम ये मान के चलते हैं कि ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिव होनी चाहिए, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्टिविटी दें। ह्यूमन डेवलपमेंट में वो एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए उनको हमने एजुकेशन देनी है और उनको अच्छी हेल्थ देनी है। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट ए ब्रॉडर टर्म एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे ब्रॉडर का टर्म है ह्यूमन कैपिटल से, ये पीछे भी हमने कर लिया है। ह्यूमन कैपिटल इज़ ए नैरो कंसेप्ट विच ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज ए मीन्स। उनको हम एक तरीका मानते हैं ह्यूमन बींग्स को। हम उनको स्किल क्यों दे रहे हैं, उनको एक्सपर्टाइज क्यों दे रहे हैं, ताकि वो देश की प्रोडक्टिविटी में योगदान दें और जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाएं। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन कैपिटल का। बट ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ ए ब्रॉडर कंसेप्ट विच कंसिडर्स ह्यूमन बींग्स एन एंड। तो ह्यूमन बींग्स को हम यहाँ एक मीन नहीं मान रहे हैं, एंड मान रहे हैं। यानी ह्यूमन बींग्स को हम अगर उनकी इन्वेस्टमेंट पर सरकार खर्च कर रही है, उनकी एजुकेशन पर सरकार खर्च कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, या हेल्थ पर सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसलिए किया जा रहा है ताकि उनका वेलफेयर हो, ताकि वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सके। तो ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस दोनों के आंसर सेम रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस दोनों डिफरेंट हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो वही फैक्टर्स हैं जिन्हें हम डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। पहला है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पहला सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। थर्ड है ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फोर्थ है माइग्रेशन और फिफ्थ है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ इन फैक्टर्स में इसने सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आपने जब अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी हैं तो उसमें इन सभी पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है।